नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट कक्षा 9वीं हिंदी सब्जेक्ट के लिए वर्कशीट संख्या 12 और 13। देखते हैं इन दोनों वर्कशीट्स में कौन सी विषय सामग्री, पाठ्य सामग्री दी गई है। तो जो ये वर्कशीट 12 है, इसमें इन्होंने बताया है कि प्रत्यय के बारे में बताया है, प्रत्यय क्या होते हैं, और फिर उन पर आधारित कुछ शब्द प्रत्यय दिए हैं, शब्द बनाने हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं और नए शब्द बनाते हैं, मूल शब्द के बाद कोई ऐसा शब्दांश, शब्द का हिस्सा जो जुड़ता है, नया शब्द बनता है, नए अर्थ वाला शब्द बनता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने, पन, इया और इला 3 प्रत्यय उदाहरण के रूप में दिए हैं उन्होंने। जैसे बच्चा है तो बचपन, है ना, लड़का है तो लड़कपन, छोटा है तो छुटपन, ये पन प्रत्यय से। उसके बाद इया प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो दिया है, इन्होंने दिए हैं, डिब्बा से डिबिया, खाट से खटिया, लोटा से लुटिया। फिर ईला प्रत्यय से इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए, रस में ईला प्रत्यय लगा, रसीला। चमक शब्द में ईला प्रत्यय लगा, चमकीला। इसी तरह बर्फ में ईला प्रत्यय लगा तो बर्फीला, और गर्भ से गर्वीला। अब ये कहते हैं कि सितारों में लिखे प्रत्ययों से एक एक नए शब्द बनाकर बादलों में दिए गए हैं। यहाँ कुछ इस तरह से आकृति दी गई है। जब आप वर्कशीट ओपन करोगे तो ये सारी सामग्री आपको दिख जाएगी। आप भी ऐसे ही उन्हीं प्रत्ययों से नए शब्द बना करके सितारों से जुड़े बादलों में लिखें। तो देखिए, कार से इन्होंने दिया है कलाकार। अब यहाँ कार से अगर 3 शब्द बनाए तो रचनाकार, गीतकार, नाटककार, संगतकार, संगीतकार और दुनिया भर के शब्द बनते हैं। आपको सिर्फ 3 शब्द लिखने हैं। इसके बाद है इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, दैनिक, मासिक, वार्षिक, नागरिक, है ना, धार्मिक आदि। फिर वान प्रत्यय दिया है इन्होंने, तो एक उदाहरण दिया है गाड़ीवान। तो देखते हैं, गुणवान, धनवान, दोषवान, ज्ञानवान, और बहुत से शब्द बनते हैं इसी तरह से। और लास्ट में चौथा प्रत्यय दिया है दार। इसमें इन्होंने दुकानदार उदाहरण दिया है। देखते हैं, दुकानदार में ईमान शब्द में दार प्रत्यय लगाएंगे, ईमानदार। नाम शब्द में दार लगाते हैं तो नामदार। जिम्मे शब्द में या जिम्मा शब्द में अगर दार प्रत्यय लगाते हैं तो जिम्मेदार। उसी प्रकार से दाग शब्द में अगर दार प्रत्यय लगाते हैं तो दागदार आदि शब्द बनते हैं। ये सारी सामग्री आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब देखते हैं कार्यपत्रक 13, वर्कशीट संख्या 13। इस वर्कशीट में इन्होंने एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। आपके समक्ष गद्यांश का वाचन करूंगा, फिर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की, हंसना और मनोरंजन करना। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है यह। चिंताओं के पुलिंदों को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम हैं। कविता केवल हास्य का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। जब कविता होती है तो वो मन का उद्गार, मनोजगत का भाव होता है, लेकिन हास्य विनोद, मनोरंजन, हंसना बोलना, ये जो है ये हमारे प्रत्येक अंग को रोमांचित करने का नाम है। इसीलिए विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये जिससे
शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों से भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। क्या सुंदर बात है। दुख में भी सुख की अनुभूति तभी होगी जब हम हंसमुख बने रहेंगे, दुखों को नकारते रहेंगे। कभी कभी मानव जीवन में बहुत सारे दुख आ जाते हैं। उन दुखों और चिंताओं में पड़े रहने से दुख और चिंताएं और गंभीर होती हैं, लेकिन हास्य विनोद से, मनोरंजन से, हंसी खुशी से उन सबको दूर किया जा सकता है, सुखों का अनुभव किया जा सकता है। ये संत महात्माओं की वाणी है। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है, जो विधाता रूपी जो फोटोग्राफर है, फोटो खींचने वाला है, वह चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें, हमेशा आनंद में रहें। परिस्थितियां कैसी भी हों, आप आनंद का अनुभव करते रहें। क्या ज्ञानवर्धक बात है ये। आप जीवन भर जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। हमें कोई अधिकार नहीं है। मानव बना ही हंसी खुशी के लिए। हंसी खुशी से ही जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। हम हमेशा चिंताग्रस्त रह करके अपने आप को और ज्यादा दुखों में घेरने का काम करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक क्यों है? तो जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक इसलिए है कि इससे ही सारी चिंताएं, दुख और अवसाद को भगाकर जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न दूसरा है, हास्य विनोद में कौन सा समास है? तो हास्य और विनोद में हास्य जब और लग जाता है तो वहां द्वंद्व समास होता है, इसलिए हास्य विनोद में द्वंद्व समास है। अगला तीसरा प्रश्न है, हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? तो हास्य हमें सभी दुखों से मुक्ति प्रदान करता है, कोई दुख रहने नहीं देता। फिर ऊष्मा शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ऊष्मा शब्द का सही अर्थ गर्मी अथवा उमंग है। अगला और लास्ट अंतिम प्रश्न है, लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है? बहुत साधारण उत्तर है, लाख दुखों की औषधि हास्य को कहा गया है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आप सभी छात्र उत्तर लिख करके अपने संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और सभी प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, प्रसन्न रहें और कोविड से संबंधित सभी नियमों का पालन करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।